अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय है तो उसके पैरामीटर मानदंड मिल गया जी। किसी को बगल वाले विश्वविद्यालय को A प्लस। विश्वविद्यालय एक तरह से एक शहर है, भारतवर्ष में चौथे नंबर पर है जी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और मैं इस वक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में उपस्थित हूँ। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर हिमांशु पांडे जी हैं। आप यहाँ विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गणित एवं सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षा श्री जो पुरस्कार है उससे सम्मानित हैं। पिछले 35 वर्षों से आप गणित एवं सांख्यिकी विभाग के शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अभी तक आपके 210 से अधिक रिसर्च पेपर जो विभिन्न विषयों पर छप चुके हैं। और आम साधारण भाषा में बताएं तो आपके निर्देश में 20 से अधिक स्कॉलर्स जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब शिक्षण संस्थानों में नई तकनीकियों को और नए विषयों को लाने के लिए तमाम प्रकार की बैठकें होती रहती हैं, मीटिंग होती रहती हैं। इसमें नैक जो है ये विश्वविद्यालयों को, शिक्षण संस्थानों को अपना निर्देशन देता रहता है, गाइडलाइन जारी करता रहता है। 2018 में आईआईएम में कोच्चि के एक कार्यशाला जो है स्थापित की गई, चालू की गई, जिसमें से आप भी उस कार्यशाला में रहे, उस कार्यशाला के सदस्य रहे। उसमें आपको आपके कार्यों के अनुसार आपको सम्मानित भी किया गया और नैक ने आपसे और भी आगे क्या अच्छा किया जा सकता है, उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, उसके लिए आपसे सुझाव भी मांगे। तो सीधे हम बातचीत करेंगे सर से कि क्या वो बदलाव थे जिसको आपने भेजा था और वो पूरा हुआ। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आम भाषा में नैक बताइए कि ये नैक जो होता है ये क्या होता है। नैक एक्चुअली एक संस्था है जो बेंगलोर में स्थापित है जी। और वो जो उच्च शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं जी। उसके क्वालिटी पर वो और क्वांटिटी और क्वांटिटी दोनों के रिस्पेक्ट में वो स्टडी करती है और उनको एक ग्रेड देती है जी। और उस ग्रेड से ये पता चलता है कि वो शिक्षण संस्थान किस स्तर का। और सरकार ने ये भी व्यवस्था की कि फिर इसी ग्रेड सिस्टम के अनुसार उनको यूजीसी से और भी अदर एजेंसीज जो है भारत सरकार की, उससे उनको वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है। अब इसमें आपका भी कुछ सुझाव था, आपने भेजा था, उस सुझाव को भी उसमें एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2008 मैं नैक का पीए टीम का मेंबर रहा हूँ जी। और काफ़ी संस्थानों में गया हूँ एज ए सदस्य निरीक्षण करने जी। और 2018 में कोच्चि में केरला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक वर्कशॉप किया गया था जी। जिसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से मुझको भी जाने का मौका मिला था सरकार की तरफ। यहाँ से 2 सदस्य गए थे, एक मैं भी था उसमें, और विभिन्न प्रदेशों के लोग इकट्ठा हुए थे जी। और लोगों ने विचार विमर्श किया और करने के बाद ये तय किया कि आप लोग इस वर्कशॉप के पश्चात जो अपने सुझाव हो, महत्वपूर्ण सुझाव, उसको भेजिए जिससे कि नैक में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। तो मेरा वहाँ भी जब डिस्कशन हुआ तो यही मैंने कहा जी। कि भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जी। विभिन्न प्रकार के कॉलेज हैं, हर एक का मापदंड अलग अलग है, इन्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और बीएचयू, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय है, तो इन सब का एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, दृष्टिकोण भी अलग अलग है। तो हमारा ये कहना था कि हर एक को एक ही पैरामीटर से ना नापा जाए। अगर वो प्राइवेट विश्वविद्यालय है तो उसके पैरामीटर मानदंड अलग बने जी। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसका अलग बने, सेंट्रल विश्वविद्यालय है तो उसका अलग बने बिल्कुल। और इसी तरह कॉलेज में एडेड कॉलेज है तो उसका अलग बने, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसके अलग बने, और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है तो उसका भी अलग बने, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है जी। अब विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो करीब 5% 10% के अंदर है ये स्थिति है। तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी था कि ये पैरामीटर्स बदले जाएं और एक ही पैरामीटर से सबको ना नापा जाए।
और कोई सुझाव आपका? दूसरा सुझाव ये था, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है जी ये भी इतने बड़े उच्च संस्थानों में ग्रेड देना, पॉइंट देना, ये भी एक तरह से बड़ा सिचुएशन को आगे हेल्दी प्रोसेस की ओर नहीं जा रहा था। ये जैसे कि पहले था कि A++ हाँ, था और C ग्रेड हाँ, लोअर था। अब किसी को A++ मिल गया जी, किसी को बगल वाले विश्वविद्यालय को A+ पे आके रुक गया, जी, थोड़े से पॉइंट पे वो A+ पे रह गया। A++ तो ये सब चीज़ें थी और टीम जाती थी उसमें भी वेरिएशन रहता था। जी तो इन सब को देखते हुए हमारा ये कहना था कि इस ग्रेडिंग सिस्टम को बंद किया जाए। जी वो नैक के जो पैरामीटर्स हैं उसको वो पूरा उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये ऐसा सिस्टम रखा जाए। यस नो में किस आधार पे इन लोगों की ग्रेडिंग होती थी विश्वविद्यालयों या कॉलेजों की? ये इसमें तो बहुत से पैरामीटर्स हैं। जी जैसे आपका कैंपस, कैसा? कैंपस में कितनी बिल्डिंगें, जी कितने लेक्चर्स रूम, कितने स्मार्ट लेक्चर्स रूम, जी और फिर उसके बाद स्टूडेंट की संख्या, कितने प्रकार के कोर्सेज रन कर रहे हैं आपके यहाँ, जी और फिर आप जाइए टीचर्स की फैसिलिटी, जी एक टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का रेशियो क्या है, वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, और फिर रिसर्च स्कॉलर्स, शोध कैसा हो रहा है, जी शोध के में आपका इम्पैक्ट फैक्टर कहाँ तक जा रहा है, साइटेशन कितना है। फिर उसके बाद आप बिल्डिंग आ गया, बिल्डिंग की व्यवस्था हो जी, गई। जी। फिर और भी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके यहाँ डिस्पेंसरी कैसी है, जी साइकिल स्टैंड कैसा है, पानी के लिए सिस्टम क्या है, वाटर के लिए, और आपके यहाँ और भी जो सोशल चीज़ें आती हैं, बेबी केयर सेंटर है कि नहीं है, ये सब सारी हाँ बहुत से पैरामीटर्स जी। कई बार जैसे अखबार, विश्वविद्यालय एक तरह से एक शहर है जी ये मानते हुए जी, वो सारी सुविधाएं इसमें होनी सारी सुविधाएं जो एक सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह एक शहर में सुविधा होती है। बिल्कुल। तो कई बार अखबारों में, समाचार पत्रों में भी निकलता है कि A++ ग्रेडिंग के विश्वविद्यालय में ये रही लापरवाही। अब लापरवाही किस सेंस में? जैसे एक सड़क खराब है तो उसमें निकाल दिए, हाँ, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं, इससे थोड़ा ग्रेड नीचे होने लगता है। इसीलिए किसी विश्वविद्यालय में जब शुरू होता है तो ये एक जलसे की तरह तैयारी होती है जी, और इसी बहाने विश्वविद्यालय में एक काम हो जाता है। बिल्कुल, ये भी एक फायदा इसका है। वर्षों का काम जो है, वर्षों का काम जो है वो होता है, आप लोग करते हैं उसको और फुलफिल करते हैं। हमारा विश्वविद्यालय काफ़ी मेहनत किया इसमें और जिसके फलस्वरूप वो A++ पाया और इसमें भारतवर्ष में चौथे नंबर पर है, जैसा हमें लगता है। अच्छा, ये गोरखपुर ग्रेडिंग सिस्टम में तीसरे या चौथे नंबर पर है। तो जो ग्रेडिंग करने आते हैं या जो आते हैं चेक करने, हाँ वो टीम जो होती है ये टीम नैक बनाती है और ये बड़ा ही गोपनीय होता है जी। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि अगर किसी प्रदेश में किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाना है जी, तो उसकी टीम में जो 3 मेंबर होते हैं, जी, जनरली कॉलेजेस में 3 मेंबर भेजे जाते हैं और विश्वविद्यालय के ऊपर होता है कितने स्टूडेंट है, कितना बड़ा उसका एरिया है जी, उसके साथ संख्या बढ़ भी जाती है। तो वो जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग प्रदेश के होते हैं और वो उस प्रदेश से कम 3 प्रदेश दूर रहते हैं। ये बहुत फैलाव, बहुत स्कैटर्ड वे में टीम बनती है। वो लोग एक दूसरे को अंत में जानते हैं जब वहाँ आने का समय हो जाता है काम। कितने दिन टीम रुकती है वहाँ विश्वविद्यालय? टीम जो है जनरली कॉलेजेस में जो है वो डिपेंड करता है कॉलेज की साइज पे जी, तो मिनिमम 2 दिन का तो रहता ही है। 2 दिन का टूर? हाँ, अधिक से अधिक कॉलेज का 3 दिन भी हो जाता है जी, और विश्वविद्यालयों में 3 से 6 दिन का होता है। फिर वो टीम ऊपर भेजती है? हाँ, वो रिपोर्ट जो है यहाँ से तुरंत, ये एक उसमें नियम है जी कि टीम रिपोर्ट भेजने के बाद जी, वहाँ से हटेगी। रिपोर्ट भेजने के बाद ही? हाँ, रिपोर्ट ऑनलाइन भेज देना है, उसके बाद वहाँ से जी, वो उस शहर को छोड़ना है। तो जैसे आप लोगों को बता दूं कि कई बार बड़े शहरों के जो कॉलेज होते हैं A++ ग्रेडिंग मिल जाता है तो लगता है उनको कि ये मुख्यमंत्री का शहर है या प्रधानमंत्री का शहर है, तो किसी के कृपा पात्र से ये ग्रेडिंग मिल गई है। तो जैसा कि बातचीत में ही स्पष्ट हो चुका है, ये किसी कृपा पात्र नहीं, विश्वविद्यालय की खूबी और उसकी सफलता के ऊपर मिलती है। बात करते हैं सर नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति के बारे में कई सारी अफवाह रहती है, लोगों को भ्रम रहता है, थोड़ा इसके बारे में अपना विचार। हाँ, नई शिक्षा नीति जो अपना
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020। जी इसमें ऐसा रहा कि काफ़ी बृहद रूप से परिवर्तन किया गया है इसमें। जी और चूँकि परिवर्तन एक तरह से आधार बेस पे ही काफ़ी परिवर्तन करते हुए इसमें आगे बढ़ा गया है। जी आप जानते होंगे कि प्राइमरी से ही परिवर्तन है और लेके हायर एजुकेशन तक। जी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने के नाते और लोगों में थोड़ा सा भ्रांतियां फैली रहती हैं। जी वो स्वाभाविक है, फैल सकती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे दूर हो रही है। जैसे पहले साल लागू हुआ तो बहुत लोग कंफ्यूज थे चीज़ों को, हम लोग भी कुछ थोड़ा बहुत रहते थे। जी दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं और नीचे से भी सिस्टम जो प्राइमरी से ऊपर आ रहा है जी वो भी अब धीरे धीरे लोगों को क्लियर हो रहा है। तो जैसा ये टारगेट है कि 2030 तक आते आते सब चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, तो हमें लगता है, मुझे उम्मीद उससे पहले ही सारी चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। और ये एजुकेशन पॉलिसी जो है, और इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि कोई बच्चा किसी भी विधा को ले सकता है। ऐसा नहीं हो साइंस का बच्चा है तो साइंस ही पढ़ेगा और उसे म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं है। ये म्यूजिक ले सकता है, इसीलिए ढेर मेजर माइनर कोर्सेज ऐसे रखे गए हैं कि उसकी जो एक गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ उसको मिली हुई है, उसको अपनी कला को वो ना दब जाए जी वो किसी कारण से ना दब जाए, सामाजिक पारिवारिक किसी कारण से, वो उसमें भी आगे निकल जाए, उसको अवसर मिल जाए। फिजिक्स का छात्र है और वो ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है जी, तो ऐसा ना हो कि वो फिजिक्स में ऐसा रम जाए, वो आगे बढ़ जाए कि उसकी वो कला मर जाए जो स्कूल लेवल बहुत अच्छी थी और विश्वविद्यालय कॉलेज लेवल आने पर खत्म हो गई। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें स्थान है कि वो विधाएं जो हैं, क्योंकि ये सब ऐसी विधाएं हैं जो एक तरह से गॉड गिफ्टेड होती हैं। संगीत हुआ, कला हुआ, ड्राइंग बनाना, ये सब और भी बहुत चीज़ें हैं। लोग सोशल इश्यूज़ पे काम करना चाहते हैं, कुछ समाज सेवा काम करना चाहते हैं, जैसे आश्रम मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए भरपूर इसमें समय है कि उसकी उपयोगिता है। सुनहरा अवसर है कि वो अपनी बिल्कुल कला के साथ साथ ही आगे बढ़ सके। हाँ, अपने एजुकेशन को भी, अपने कला कौशल को भी आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों चीज़ें। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा हमारे आपका बीच का बातचीत। और ये पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर श्री हिमांशु पांडे सर का जो सुझाव रहा वो नैक जैसे बड़ी संस्थान मानी और उस अपने जो नया गाइडलाइन जारी की उसमें आपके सुझावों का विशेष स्थान रहा। इसी तरह की ढेर सारी जानकारी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अनुराग अपने सहयोगी अरुण के साथ। धन्यवाद।